फिल्म की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहां पर हम एक इन्फेक्टेड आदमी को देखते हैं जिसे एक हॉस्पिटल में बीमार होने के कारण रखा गया था। तभी वहां पर एक नर्स आती है जो उसे दवा खिलाने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही वो नर्स उसके पास आती है तो वो इन्फेक्टेड आदमी उल्टियां करने लगता है और देखते ही देखते वो नर्स के ऊपर अटैक कर देता है। नर्स चिल्लाकर बाकी स्टाफ वालों को वहाँ पर बुलाती है, लेकिन वो आदमी इतना ज्यादा खूंखार होता है कि वहाँ पर आए सभी नर्स और उनके साथियों को खत्म कर देता है। इसके बाद हम शहर के ही एक स्ट्रिप क्लब को देख पाते हैं जिसे एक ब्लू जैन नाम की एक लड़की चलाती है। दरअसल ब्लू बहुत साल पहले इसी क्लब में काम किया करती थी और उसने बड़ी मेहनत करके पैसे जोड़कर इस क्लब को ही खरीद लिया और अब वो खुशी खुशी यहाँ पर अपने क्लब को चलाती है। वो इस दौरान अपने वर्कर का भी बहुत ध्यान रखती है। उसका मैनेजर श्रेमी उस क्लब को मैनेज करता है और साथ ही वो ब्लू को भी बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन ब्लू की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसका हस्बैंड लूकस एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका था, जिससे ब्लू बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसलिए वो अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम लोगन है और उस स्ट्रिप क्लब में बहुत खूबसूरत लड़कियां काम करती थी। और तभी हम बार टेंडर टोनी को देखते हैं जो क्लब में आई हुई एक नई स्ट्रिप डांसर के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन रेमी उसे ऐसी हरकत करने से मना करता है। अब हम उसी क्लब में एक स्ट्रिप डांसर को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है, जिसका ख्याल भी ब्लू ही रखती है। तभी ब्लू नई स्ट्रिप डांसर को वहाँ के रूल बताने लगती है और उससे कहती है कि अगर उसे कोई क्लब में परेशान करे तो वह उसे बताए। इसके बाद ब्लू अपने ऑफिस में जाती है जहाँ उसे डगलस नाम का एक आदमी नजर आता है जो दरअसल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लू ने अपने हस्बैंड के मरने के बाद उस क्लब को बेचने का फैसला किया है और आज की रात उसकी फेयरवेल नाइट है और वह अपने सारे क्लाइंट को आज इसी कारण पार्टी देना चाहती है और आज के बाद ये क्लब डगलस का हो जाएगा। डगलस उसे एक पेपर में साइन करवाता है और वहाँ से चला जाता है और वह जाने से पहले ब्लू को बताता है कि वह रात को 12 बजे के बाद आएगा जब ये क्लब उसका हो जाएगा। और तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पास ही के एक माइन में काम किया करते हैं और वह भी उसी क्लब में इंटर कर रहे होते हैं और वह लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद हम ब्लू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर अपने पति लूकस को याद कर रही थी। तभी वहाँ पर रेमी आता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ सारी जिंदगी बिताना चाहता है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन ब्लू उसे बताती है कि ये सब गलत होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेमी लूकस का सबसे अच्छा दोस्त था और यही कारण है कि वह हर समय ब्लू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास ही रहता है। इस दौरान वो ब्लू को भी पसंद करने लगता है। इसके बाद हम उन्हीं वर्करों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश थे और वहाँ मौजूद एक बैटरेस को खाने का ऑर्डर दे रहे थे। इस बीच एक वर्कर अपने साथी से माइन के बारे में बात करने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोकता है और उसे चुप करा देता है। ऐसा लगता है कि माइन को लेकर उन लोगों के बीच कोई राज छुपा हुआ है। इस कारण उसका दोस्त उसे चुप करा देता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ पर माइन के बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। अब परेशान ब्लू क्लब से बाहर आती है जहाँ पर वो देखते हैं कि दो लड़के उसकी बाइक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का उसकी बाइक को खरीदना चाहता है, लेकिन ब्लू उस बाइक को नहीं बेचना चाहती क्योंकि वह बाइक उसके हस्बैंड की थी। उसकी ये बात सुनकर वो लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है। ब्लू अपने पास रखी हुई बेसबॉल बैट से उस लड़के को फेंक कर मार देती है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं। दरअसल ब्लू एक बेसबॉल प्लेयर हुआ करती थी। अब लड़का भी बड़े गुस्से में आ जाता है और वह ब्लू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन ब्लू भागकर क्लब के अंदर आ जाती है। वो लड़का भी क्लब के अंदर आ जाता है, लेकिन एक माइन वर्कर उस लड़के को रोकता है। वो वर्कर उस लड़के को क्लब के बाहर फेंक देता है। इसके बाद ब्लू उस वर्कर को थैंक यू कहती है और उससे पूछती है कि वह लोग कहाँ से आए हैं। तो वर्कर उसे बताता है कि वो लोग पास ही की एक माइन में काम करते हैं। तभी हम उन्हीं वर्करों में से एक वर्कर को देखते हैं जिसकी नाक में से उसी तरह का काला लिक्विड निकल रहा था जो उस हॉस्पिटल वाले पेशेंट को निकल रहा था। इसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। वो बिना किसी और को बताए वहाँ से उठकर वॉशरूम की ओर चला जाता है और ब्लू सभी वर्करों को एंजॉय करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम उसी वर्कर को देखते हैं जो वॉशरूम में था। अब उसके मुंह, कान और नाक में से बहुत सारा काला लिक्विड निकल रहा होता है और वह खून की उल्टियां भी कर देता है। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर भी इन्फेक्शन हो चुका है। इसके बाद हम उन्हीं वर्करों को देखते हैं जिनमें से एक और वर्कर की तबीयत खराब होने लगती है और अब वो भी वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे उसका दोस्त कहीं पर भी नजर नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड हुआ वर्कर पीछे से अपने दोस्त के ऊपर अटैक कर देता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। और दूसरी तरफ क्लब में इन सब बातों से अनजान लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और नई स्ट्रिप डांसर अपना डांस परफॉर्म कर रही थी, जिससे ब्लू बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक वेटरेस को देखते हैं जो दो बंदों के साथ हो रही थी। तभी वहाँ पर वो इन्फेक्टेड आदमी आता है जो इन तीनों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देता है। इसके बाद हम ब्लू के बेटे लोगन को देखते हैं जो पुलिस से भागता हुआ ब्लू के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे पुलिस से बचा ले। दरअसल लोगन एक बदमाश होता है जो चोरियां किया करता है। ब्लू भी उससे बहुत परेशान होती है और वो उसे कहती है कि वह उसके ऑफिस में जाकर छिप जाए, वह पुलिस वालों को संभाल लेगी। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो ब्लू से लोगन के बारे में पूछते हैं। ब्लू उन्हें बताते हैं कि आगे से लोगन ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिससे कि उन्हें उसको ढूंढना पड़े और पुलिस वाले भी उसकी बात को मान लेते हैं। तभी वहाँ पर नई स्ट्रिप डांसर जो आज ही ज्वाइन हुई थी उसका बॉयफ्रेंड आता है जो उसे इस हालत में बार में नाचते हुए देखकर बहुत दुखी होता है। वो उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे उसकी इज्जत का
बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। लेकिन टोनी उस स्ट्रीप डांसर के बॉयफ्रेंड को वहाँ से और डांसर को बाहर लेकर आ जाता है। तभी उन लोगों के ऊपर एक इन्फेक्टेड आदमी अटैक कर देता है। इस बीच इन्फेक्टेड आदमी उस लड़की को उसी के बॉयफ्रेंड के सामने बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देता है और थोड़ी देर बाद वो आदमी उस बॉयफ्रेंड को भी खत्म कर देता है। टोनी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। हालांकि वो उस इन्फेक्टेड आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह वो इन्फेक्टेड आदमी उससे अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर टोनी की आवाज सुनकर रेमी और ब्लू भी आ जाती हैं, जिन्हें टोनी बताता है कि एक इन्फेक्टेड आदमी यहाँ पर आया था। उसने उस स्ट्रिप डांसर और उसके बॉयफ्रेंड को बुरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी वायरस का शिकार हो चुका है और उसकी हरकतें किसी ज़ॉम्बी की तरह थी। इसके बाद ब्लू और रेमी उन दोनों की लाशों को ले जाकर किचन में छिपा देती हैं। अब ब्लू को उन्हीं वर्करों पर शक होता है, क्योंकि वो लोग अजीब तरह की हरकतें कर रहे थे और ब्लू को लग रहा था कि कुछ न कुछ तो वो लोग जरूर छुपा रहे हैं। और वह जाकर उन वर्करों के लीडर से पूछती है कि आखिर वो लोग कौन है और वो इस क्लब में क्यों आए हैं। इसके बाद वो वर्कर उसे बताता है कि दरअसल उन्हें आज माइन में खुदाई करते समय माइन के अंदर बहुत सारा ऑयल मिला, जिसके बाद उन लोगों ने सोचा कि वो लोग इस ऑयल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इस बात को वो सभी लोगों से छुपाना चाहते थे और वो यहाँ पर एंजॉय और सेलिब्रेट करने आए हैं, क्योंकि वह कुछ ही दिनों में अमीर बनने वाले हैं। और उन लोगों को लगता है कि वो लोग अगले दिन जाकर बहुत सारे ऑयल को निकाल लेंगे और उन्हें मार्केट में बेच देंगे। लेकिन अब उन लोगों को पता चल चुका है कि माइन में मिला वो काला पदार्थ ऑयल नहीं बल्कि कुछ और है। और इस बात से हमें पता चलता है कि उसी ब्लैक लिक्विड के कारण वो सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इसी बीच वो वर्कर भी खून की उल्टियां करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला उसे रोकता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। उसका साथी भी अब इन्फेक्टेड हो गया था। वह पुलिस वाले को एक चाकू से खत्म कर देता है। इसके बाद हम ब्लू के बेटे को देखते हैं, जो ब्लू के ऑफिस के अंदर ही एक वेट्रेस के साथ हो रहा था। तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड वर्कर आ जाता है, जो उस वेट्रेस को बड़ी ही बेरहमी से उसी के सामने खत्म कर देता है। इसके बाद लोगन अपने पास से एक गन निकालता है और उस इन्फेक्टेड आदमी को शूट कर देता है, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद भी भागते हुए ऑफिस से बाहर निकलता है, जहाँ उसे और भी इन्फेक्टेड लोग नजर आते हैं, जिन्हें वो उसी गन से शूट कर देता है। मौका देकर क्लब में मौजूद सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ब्लू और उसके साथी जो वहाँ पर काम करते थे वहीं पर रहते हैं, क्योंकि क्लब में काम करने वाले ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि आखिर क्लब में चल क्या रहा है। इसके बाद हम टोनी को देखते हैं, जो किचन के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी हरकतें इन्फेक्टेड आदमी की तरह लग रही थी और हम देख पाते हैं कि उसकी आंखें भी अब काली पड़ चुकी हैं और उसके चेहरे से भी वही काला लिक्विड निकल रहा होता है। और देखते ही देखते वो किचन में मौजूद एक सेब को ऊपर अटैक कर देता है और उसे बड़े ही ब्रूटली तरीके से खत्म कर देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे ऐसा करते हुए देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद हम रेमी को देखते हैं, जो ब्लू को बताता है कि वो चेंजिंग रूम में जाकर सारे डांसर को सावधान करे और उन्हें यहाँ से सेफ बाहर निकालने में मदद करे। और वहीं लोगन अब वहाँ पर पड़ी लाशों को ठिकाने लगाता है। इसके बाद हम ब्लू को देखते हैं, जो स्ट्रिप डांसर को बताती है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग क्लब में घुस आए हैं, जो लोगों को खत्म कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड वर्कर आ जाता है, जो वहीं मौजूद एक लड़की को बड़े ही खतरनाक तरीके से खत्म कर देता है। ब्लू को उस इन्फेक्टेड वर्कर पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह अपने क्लब में काम करने वाले हर आदमी को अपनी फैमिली समझती है। वो उसके ऊपर बॉल से अटैक करती है और वे उस प्रेग्नेंट और बाकी की लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम लोगन को देखते हैं, जो लाशों को ठिकाने लगा रहा था, लेकिन तभी एक वर्कर एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और रेमी के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्ट्रिपर लड़की आती है, जो अपनी गन से उस इन्फेक्टेड आदमी को वहीं पर मार गिराती है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग देखते हैं कि एक एक करके मारे जा चुके सभी इन्फेक्टेड लोग फिर से खड़े हो रहे हैं। इस बात से इनको अंदाजा हो जाता है कि इन लोगों को खत्म नहीं किया जा सकता, जिससे वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ब्लू अपने साथ एक स्ट्रिपर और उस प्रेग्नेंट लड़की को लेकर किचन में जाती है, जहाँ उसे लगता है कि वो लोग वहीं पर सेफ रहेंगे। तभी वहाँ पर उन्हें टोनी नजर आता है और ब्लू को लगता है कि शायद वो अभी भी उसी क्लब में मौजूद था, जो प्रेग्नेंट लेडी पर अटैक कर देता है। तभी ब्लू देखती है कि टोनी भी अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है और अब वो उसे बेसबॉल बैट की मदद से खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन टोनी उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की ब्लू की मदद करती है और वो दोनों उसे वहीं पर घायल कर देते हैं। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग किसी तरह उस क्लब से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाते हैं और सारे लोग उसी किचन में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उन्हीं लाशों को देखते हैं जिन्हें उन इन्फेक्टेड वर्कर ने खत्म कर दिया है। लाशों को देखकर सारी लड़कियां रोने लगती हैं और उन्हें बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन रेमी और ब्लू बड़ी हिम्मत दिखाते हैं और किसी तरह वो उन लड़कियों को यहाँ से बचाकर ले जाने के लिए वहाँ पर पड़ी हुई गन को अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन टोनी एक बार फिर से जिंदा हो जाता है, जो एक रोड से एक स्ट्रिपर को खत्म कर देता है। ऐसा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग गन से उसके ऊपर फायर कर देते हैं, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं थे कि टोनी खत्म हुआ या नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इन्फेक्टेड लोगों को किस तरह खत्म किया जाता है। इसके बाद ब्लू सोचने लगती है कि आखिर इन इन्फेक्टेड लोगों को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो वो उन्हीं माइन वर्करों के बारे में सोचती हैं, जिनकी बॉडी पर एक तरह का लिक्विड लगा था और वो वर्कर उसी ऑयल की वजह से इन्फेक्टेड हुए थे। वो किसी तरह से अपना दिमाग लगाती है और सभी लोगों को बताती है कि शायद उन इन्फेक्टेड लोगों को हम पानी की मदद से खत्म
खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पानी और ऑयल आपस में कभी साथ साथ नहीं रह सकते। इसलिए वो दौड़कर बेसिन के पास लगे एक नल से पानी निकालने लगती हैं, लेकिन उस नल से पानी नहीं निकलता, क्योंकि अब उस होटल का नया मालिक डगलस उस होटल की पानी की सप्लाई को रोक देता है, क्योंकि अब रात के 12 बज चुके थे और अब ये होटल डगलस का हो चुका था। इसके बाद रेमी उन्हें बताता है कि बाहर उन्हें बहुत सारी बियर की बोतल मिल सकती है, जिसकी मदद से वो इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर सकते हैं। रेमी और ब्लू बाहर जाकर बियर लाने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी रास्ते में उनके ऊपर एक इन्फेक्टेड आदमी अटैक कर देता है और वो रेमी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ब्लू एक बियर की बोतल को खोल देती है और उस बोतल की बियर उस इन्फेक्टेड आदमी के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे इन्फेक्टेड आदमी वहीं पर मारा जाता है। लेकिन एक इन्फेक्टेड आदमी अपने हाथों में चाकू लिए रेमी के गले पर मार देता है, जिससे रेमी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसे देखकर ब्लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी बॉल से उस इन्फेक्टेड आदमी पर अटैक कर देती है और एक बियर को उसी के चेहरे पर डाल देती है, जिससे वो इन्फेक्टेड आदमी भी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हम होटल के अंदर मिस्टर डगलस को देखते हैं, जो अपने साथ कागजात लेकर वहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि अब वो होटल के असली मालिक बन चुके थे। वह ब्लू को बताते हैं कि पूरी तरह से इस होटल के ऑनर हो चुके हैं, इस कारण उन लोगों को यहाँ से जाना होगा। तब ब्लू उसे बताती है कि उसने ये होटल किस लिए खरीदा, क्योंकि उसे लगता था कि शायद इस होटल के नीचे बहुत सारा ऑयल है, जिसे पाकर वो बहुत अमीर आदमी बन जाएगी। उसकी ये बातें सुनकर डगलस भी उसे बताता है कि वे बिल्कुल सच कह रही हैं। इस होटल के नीचे बहुत सारा ऑयल है और वह इसी कारण इस होटल को खरीदने में इतना रुचि रख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी आता है, जो अपने साथ एक चैनसो लेकर आया था। वो चैनसो से डगलस के ऊपर अटैक करता है, जिससे डगलस की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद इन्फेक्टेड आदमी ब्लू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्लू किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम उस प्रेग्नेंट लड़की और लोगन को देखते हैं। प्रेग्नेंट लड़की को दर्द होने लगता है और उसकी किसी वक्त डिलीवरी हो सकती है। लोगन सोचता है कि वो यहाँ से उस लड़की को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकता, इसलिए वो किसी तरह से उस लड़की की डिलीवरी वहीं पर करा देता है। उसे एक लड़की पैदा होती है। तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है, जो उस लड़की को वहीं पर घायल कर देता है, जो अभी भी माँ बनी थी। इसके बाद लोगन वहीं पर पड़ी हुई एक बियर की मदद से उस इन्फेक्टेड आदमी को भी खत्म कर देता है और उस लड़की के पास जाकर वह उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अब मरने वाली होती है, जो लोगन को कहती है कि अब वो उसकी बच्ची का ख्याल रखेगा। दूसरी तरफ हम ब्लू को देखते हैं, जो क्लब से बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसे वही लड़का नजर आता है जो उसकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू उसे वहीं पर घायल करके नीचे गिरा देती है। लेकिन वो लड़का एक बार फिर से खड़ा होता है। तभी लोगन अपनी कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उस लड़के को हिट कर देता है, जिसे एक बार फिर वो लड़का वहीं पर नीचे गिर जाता है और लोगन उसके ऊपर पी कर देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और वह इन्फेक्टेड आदमी भी मारा जाता है। इसके बाद वो उस क्लब को आग लगा देता है ताकि अंदर मौजूद सारे इन्फेक्टेड लोग मारे जाए और वो अपनी गाड़ी पर बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में हम लोगन की नाक से उसी तरह के लिक्विड को निकलते हुए देखते हैं। इस बात से हम समझ जाते हैं कि अब लोगन भी इन्फेक्टेड हो चुका है, जो अपने हाथ में रखी हुई उस छोटी बच्ची को गाड़ी से नीचे फेंक देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।